औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चैप्टर 2 के एक्सरसाइजेस के न्यूमेरिकल करेंगे। तो उसमें पहला न्यूमेरिकल है कि अ पर्सन थ्रो अ बॉल स्ट्रेट अप विद द स्पीड 12 मीटर पर सेकंड। एक बंदा है, उसने बॉल को ऊपर फेंका, ठीक है, कितनी स्पीड से? 12 मीटर पर सेकंड्स की स्पीड से ऊपर उसने बॉल फेंका 12 मीटर पर सेकंड से, सही। इफ़ द बस इज़ मूविंग एट 25 मीटर पर सेकंड, वो बस में बैठा है और ये बस मूव कर रहा है इस तरह। तो बस मूव कर रहा है कितनी स्पीड से? 25 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ बॉल टू एन ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड। अब एक ग्राउंड पे इधर एक ऑब्जर्वर बैठा है, उसको ये जो क्या नाम है उसका, बॉल की वेलोसिटी उसको कितनी नज़र आएगी, ठीक है। तो ये वाली वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, वी आर। ये सपोज़ हमारे पास v1 है और ये हमारे पास क्या है, v2 है। v1 इज़ द वेलोसिटी ऑफ बॉल जो ऊपर जा रही है, v2 इज़ द वेलोसिटी ऑफ बस, ठीक है। तो हमारे पास गिवन क्या है, v1 वेलोसिटी ऑफ बॉल गिवन है और वो है 12 मीटर पर सेकंड, और v2 गिवन है और वो किस चीज़ की वेलोसिटी है, बस की, और वो है 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये गिवन है हमारे पास, ठीक है। अब रिक्वायर्ड क्या है, रिजल्टेंट वेलोसिटी रिक्वायर्ड है। रिजल्टेंट वेलोसिटी चाहिए किस चीज़ की, इस बॉल की, कि बाहर जो ऑब्जर्वर है उसको नज़र आ रहा है तो कितनी वेलोसिटी से जा रहा है। तो हमें पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर स्क्वायर अंडर द रूट, इस तरह हो जाएगा ना। तो अब देखिए हाइपोटेन्यूज असल में रिजल्टेंट वेलोसिटी है और बेस हमारे पास क्या है, v2 स्क्वायर है, और प्लस परपेंडिकुलर क्या है, ये v1 स्क्वायर है, और अंडर द रूट ये आ जाएगा। इसमें वैल्यूज पुट कर दे ज़रा। v2 क्या है, 25 होल स्क्वायर आ जाएगा, जमा v1 क्या है, 12 होल स्क्वायर आ जाएगा, अंडर द रूट, ये हो गया। अब 25 स्क्वायर से हमारे पास बन जाता है 625 और 12 स्क्वायर से बन जाता है 144, ठीक है। इन दोनों को जब हम 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 769 अंडर द रूट, और 769 अंडर द रूट जब हम करेंगे कैलकुलेटर पे तो इससे आंसर आ जाएगा 27.73, और ये लगभग बराबर है 28 के। तो ये उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है। अगर हमने डायरेक्शन फाइंड करनी थी तो डायरेक्शन हमारे पास क्या होगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, v1 है, और बेस क्या है, v2 है। तो टेंजेंट इनवर्स v1 क्या है हमारे पास, 12, और v2 क्या है, 25। तो ये जब हम कैलकुलेटर पे करेंगे, मैंने ऑलरेडी ये वैल्यू सॉल्व करके लिखे हुए हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.48, और टेंजेंट इनवर्स 0.48 से क्या आंसर आ जाता है, 25.64 डिग्री। तो ये उसका, और ये लगभग बराबर है 26 डिग्री। तो इतनी एंगल से वो बॉल की वेलोसिटी होगी और इतनी उसकी स्पीड होगी, ठीक है। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। अच्छा, अगला न्यूमेरिकल है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ फुटबॉल लीव्स द फुट ऑफ अ पंटर एट 54 डिग्री। एक फुटबॉल का प्लेयर है, उसने फुटबॉल को किक मारी 54 डिग्री एंगल के साथ। तो गिवन क्या है, थीटा, एंगल गिवन है 54 डिग्री, एट स्पीड ऑफ 21 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड कितनी है, v हमारे पास है 21 मीटर पर सेकंड, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। डिटरमिन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो हमें रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड ये है vx रिक्वायर्ड है और vy रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखें कि जब भी आप लोगों को x कंपोनेंट चाहिए तो उसके लिए आप लोग cos थीटा यूज़ करें, ठीक है। cos थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो vx डिवाइड बाय v, तो vx बराबर हो जाएगा v cos थीटा के बराबर हो जाएगा। तो चलो जी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। x कंपोनेंट बराबर हो जाएगा vx इज इक्वल टू v cos थीटा। तो v क्या है हमारे पास, v गिवन है 21 मीटर पर सेकंड, और cos थीटा क्या है 54
डिग्री हमारे पास क्या है, एंगल है। ठीक है, अब cos 54 जब कैलकुलेटर पे करेंगे तो इससे आंसर आ जाएगा 0.587 आ जाएगा। ठीक है, और 21 को इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे नियरली आंसर आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वैल्यू है। ठीक है, इसके बाद अगर हम वर्टिकल वेलोसिटी तो वी वाई बराबर हो जाएगा वी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, वी वाई बराबर हो जाएगा वी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वी वाई अपनी जगह, वी क्या है हमारे पास 21, साइन अपनी जगह और एंगल कितना है 54 डिग्री हमारे पास एंगल है। तो 21 अपनी जगह और साइन 54 से क्या आ जाएगा 0.809 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 17 मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास दूसरा न्यूमेरिकल। अब तीसरे की तरफ चलते हैं। 1.84 kg स्कूल बैग हैंग्स इन मिडल ऑफ क्लॉथ्स लाइन। क्लॉथ्स लाइन वो जिससे हम कपड़े लटकाते हैं ना, वो छत पे हमने एक रस्सी वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ बांधी हुई होती है, उससे कपड़े लटकाए हुए होते हैं। तो वो कह रहा है कि उसके बिल्कुल मिडल में एक बैग लटक रहा है इस तरह का। ये एक बैग है और इसके कितना मास है 1.84 kg उसका क्या है मास है। ठीक है, अच्छा काजिंग इट टू सेक बाय 3.50 डिग्री और ये इस तरह है, लेकिन जब ये लटक जाता है ना तो ये इस तरह हो जाता है। ये सेग मतलब ये जो क्लॉथ्स लाइन है ना, ये जो रस्सी है ये थोड़ी सी नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ गई इस तरह हमारे पास और कितनी डिग्री एंगल के साथ, इसका तो मास है 1.84 kg, लेकिन इसका एंगल बन रहा है व्हाट इज़ द एंगल 3.50 डिग्री एंगल, तो 3.50 डिग्री एंगल बना रहा है। फाइंड टेंशन इन द क्लॉथ्स लाइन, तो इस क्लॉथ्स लाइन में आपने क्या फाइंड करना है, टेंशन फाइंड करना है। तो देखिए इसके दो कंपोनेंट है, एक ये वाला है इसको Tx कहते हैं और एक ये वाला है ये भी Tx है लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये कौन सा एंगल है, ये है Ty और ये कौन सा एंगल है, ये भी है Ty। ठीक है, तो 2 Ty और 2 Tx। Ty ऊपर की तरफ, ये टेंशन है ना, टेंशन रस्सी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करती है लेकिन ये मास उसको नीचे की तरफ, ये मास का जो वेट है वेट W, ये इसको क्या कर रहा है नीचे की तरफ खींच रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम गिवन क्या है, चलो जी हम डेटा निकाल लेते हैं। मास गिवन है, मास M गिवन है 1.84 kg। इसके अलावा एंगल गिवन है, एंगल कितना है थीटा इज इक्वल टू 3.50 डिग्री, ये एंगल गिवन है। रिक्वायर्ड क्या है, टेंशन T रिक्वायर्ड है, T जो हमारे पास टेंशन है वो हमें चाहिए। ठीक है, अच्छा तो वो हमें चाहिए। तो देखिए अब Tx जो है ये इस तरफ है, किधर आ गई कैमरे की उंगली, Tx इस तरफ है और ये Tx इस तरफ है। तो Tx किस चीज़ के बराबर है, Tx के बराबर है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। अब Ty देखें ज़रा, ये Ty भी ऊपर जा रहा है और ये वाला Ty भी ऊपर जा रहा है, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, Ty और Ty ऐड हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये वेट किधर जा रहा है, वेट नीचे जा रहा है। ठीक है, वेट ये सारे फोर्सेस है यार, टेंशन भी फोर्स है टेंशन, लेकिन ये वाई कंपोनेंट वाले जो फोर्सेस है ये ऊपर जा रहे हैं और ये जो वेट वाला फोर्स है वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो ज़ीरो आ जाएंगे। अच्छा इनका डायरेक्शन ऊपर है और इसका नीचे है तो इसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, Ty प्लस Ty ये हो जाएगा 2Ty माइनस W इज़ इक्वल टू 0, तो ये W इधर आ जाएगा, 2Ty इज़ इक्वल टू W। ठीक है, अच्छा अब 2 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा Ty इज़ इक्वल टू, और W की जगह क्या पुट करें, mg पुट करें और 2 नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया। अब Ty बराबर है हमारे पास T साइन थीटा की, किस चीज़ के बराबर है, T साइन थीटा इज़ इक्वल टू mg डिवाइड बाई 2 के बराबर है। T साइन थीटा इज़ इक्वल टू mg डिवाइड बाई 2 के बराबर है हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब देखिए ज़रा हमने T फाइंड करना है तो ये हो जाएगा mg डिवाइड बाई 2 और साइन थीटा भी इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें आप लोग वैल्यूज़ पुट करें, वैल्यूज़ तो T अपनी जगह, मास कितना है ये देखिए 1.84, मास इज़ 1.84,
ये है ना, इसमें पुट कर दिया। और जी की वैल्यू क्या है 9.8 है हमारे पास। 2 अपनी जगह, साइन अपनी जगह, एंगल कितना है 3.50 डिग्री एंगल है, 3.50 डिग्री एंगल है। 1.84 मल्टीप्लाइड बाय 9.8, इससे आ जाएगा 18, ये 18 बन जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अपनी जगह, और साइन 3.50 से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.061 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब देखिए ज़रा, हमारे पास ये हो जाएगा 18 और ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.061, इससे वैल्यू आ जाएगी 0.122, और इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 147.54। ये टी की वैल्यू आ गई। इसको राउंड अप करें तो 148 न्यूटन। दिस इज़ द आंसर। ठीक है, तो इतना टेंशन है इस तरह से। अच्छा जी, अगला न्यूमेरिकल है फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर हैविंग फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपोनेंट्स। अब हमने क्या फाइंड करना है, रिक्वायर्ड क्या है, गिवन ये है, ये चीज़ें गिवन है। एक वेक्टर है, उसका एक्स कंपोनेंट ये है और वाई कंपोनेंट ये है, ए नंबर ये है, इसका थीटा फाइंड करना है और मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। दूसरा वेक्टर ये है, उसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स, इसका भी। तो ये चीज़ें गिवन है। अब रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड हमारे पास है मैग्नीट्यूड, तो ए अननाउन है, इसके अलावा इसका डायरेक्शन थीटा अननाउन है। ठीक है, तो देखिए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू, ये इसका अंडर रूट आ जाएगा ना, दोनों साइड पे रूट ले लेंगे। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट कर दे ज़रा। ए एक्स हमारे पास क्या है -2.3 होल स्क्वायर जमा ए वाई क्या है 4.1 होल स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर जब ले लेते हैं, ठीक है, -2.3 होल स्क्वायर, इसको कैलकुलेटर पे करेंगे। इसके अलावा जब हम 4.1 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5.3 और ये आ जाएगा 17। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 22.3 अंडर द रूट, और जब रूट ले लेंगे इसका कैलकुलेटर पे तो ये आ जाएगा 4.7 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, जो इसके एक्स और वाई का। अब इसका डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन बराबर होता है टेंजेंट इनवर्स। ठीक है, इस तरह असल में टेंजेंट थीटा बराबर होता है ए वाई डिवाइड बाय ए एक्स, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो टेंजेंट इनवर्स ये इधर आ जाएगा, ए वाई डिवाइड बाय ए एक्स। इसमें वैल्यूज पुट कर दे ज़रा। टेंजेंट इनवर्स ए वाई क्या है असल में हमारे पास 4.1। ठीक है, 4.1 इज़ द वैल्यू ऑफ ए वाई, और ए एक्स क्या है हमारे पास -2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको जब हम कैलकुलेटर पे करेंगे तो ये आ जाएगा चलो इधर कर लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, ठीक है, और 4.1 डिवाइड बाय -2.3, तो ये आ जाएगा -1.78। ठीक है, और जब टेंजेंट इनवर्स कैलकुलेटर पे प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ, मतलब ये प्रेस करेंगे और 1.78, तो इससे आ जाएगा -6.7 डिग्री। ठीक है, अब ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है डायरेक्शन, नेगेटिव साइन इज इक्वल टू ये डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो असल में मतलब ये है 60.7 डिग्री है। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या करना है, जो रिजल्टेंट थीटा है ना, थीटा आर है, वो हमने इस तरह फाइंड करना है कि हमने चेक करना है कि ये थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाया करता है। अब देखिए, पहले क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, तीसरे में दोनों नेगेटिव होते हैं, चौथे में एक्स पॉजिटिव होता है जबकि वाई नेगेटिव होता है। अब इधर देखिए, एक्स हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, और वाई क्या है, पॉजिटिव है। तो एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा लाई कर रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हमने पढ़ा था कि जो रिजल्टेंट थीटा होगा 180 डिग्री से, ये जो थीटा की वैल्यू आ रही है इसको हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट थीटा मिल जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस इस थीटा की वैल्यू क्या है 60.7 डिग्री। वो माइनस तो साइन इंडिकेट कर रहा है ना, सॉरी डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। तो 180 माइनस 60.7 डिग्री, इसको जब कैलकुलेटर पे करेंगे तो 119.3 डिग्री। ये पहले वेक्टर का रिजल्टेंट एंगल है हमारे पास। ठीक है, अब दूसरे बी वाले की तरफ जाते हैं। बी,
तो बी में गिवन क्या है ये देखें, ए एक्स गिवन है 3.9 मीटर, ए एक्स इज़ इक्वल टू 3.9 मीटर, और इसके अलावा ए वाई गिवन है -1.8 मीटर, ए वाई गिवन है -1.8 मीटर। ठीक है। अच्छा, अब रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड और दूसरा है डायरेक्शन, ये हमने फाइंड करना है। तो ए का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर जमा ए वाई स्क्वायर अंडर द रूट। तो ए एक्स क्या है 3.9 होल स्क्वायर, ए वाई क्या है -1.8 होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा अंडर द रूट। सही हुआ। तो इसका स्क्वायर लेंगे और इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, इससे आ जाएगा 15.21 और इससे आ जाएगा हमारे पास 3.24 अंडर द रूट। इसको कैलकुलेटर पे ऐड करके जब इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 18.45, इसका रूट ले लेंगे तो आ जाएगा 4.3 मीटर आ जाएगा। दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब इसका डायरेक्शन फाइंड करना है ना, इस एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट जो वेक्टर से गिवन है इसका डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का तरीक़ाकार ये है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ए वाई डिवाइड बाय ए एक्स। सही हुआ। ए वाई डिवाइड बाय ए एक्स, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए वाई डिवाइड बाय ए एक्स। सही हुआ। तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए वाई क्या है असल में हमारे पास, ए वाई की वैल्यू कितनी है इधर चेक कर लेते हैं ना, -1.8 मीटर, -1.8 मीटर। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ए वाई। और ए एक्स की वैल्यू क्या है, ए एक्स की वैल्यू है हमारे पास 3.9 मीटर, 3.9 मीटर। सही हुआ। तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, इसको कैलकुलेटर पे करेंगे -1.8 डिवाइड बाय 3.9 तो ये आ जाएगा -0.4615, ये आ गई। अच्छा, अब कैलकुलेटर पे शिफ्ट के साथ टेंजेंट प्रेस करेंगे और फिर ये वैल्यू तो ये आ जाएगी -24.78 डिग्री। यहाँ पे वंस अगेन नेगेटिव हमारे पास डायरेक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब है थीटा हमारे पास है 24.78 डिग्री। लेकिन रिजल्टेंट थीटा किस तरह फाइंड करेंगे, तो रिजल्टेंट थीटा अब इस हिसाब से फाइंड करें। पहले क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, दूसरे में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तीसरे में दोनों नेगेटिव, चौथे में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो आप चेक करें ज़रा, यहाँ पे ए वाई हमारे पास क्या है नेगेटिव है और ए एक्स क्या है पॉजिटिव। तो ये क्वाड्रेंट है, ए एक्स पॉजिटिव है और ए वाई नेगेटिव है, इसका मतलब रिजल्टेंट थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब लाई कर रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए रूल ये है कि 360 डिग्री से थीटा की वैल्यू माइनस करेंगे तो रिजल्टेंट उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 360 डिग्री और ये माइनस थीटा 24.78 डिग्री। ठीक है। तो 360 में से 24.78 डिग्री माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 335.2 डिग्री, ये थीटा आर। सॉरी मैं बोर्ड पे नहीं कर सका, इधर कहीं दूसरी जगह पे आया हुआ था, तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। हुजूर का फैज़ आज भी जारी है। बदबख्त है वो लोग, नाबीना है वो लोग, अंधे हैं वो लोग जो समझते हैं कि विसाल के बाद फैज़ बंद हो गया, माज़अल्लाह उनकी कब्र हो गई, जिंदा न रहे। बदबख्तो तुम जिंदा न रहो। मुस्तफा को मुर्दा समझने वालों, मुस्तफा जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेंगे। उनका फैज़ अबू बकर उमर को जैसे मिलता था, फर्क ये है वो बिला हिजाब पाते थे, अब उम्मत को पर्दे के पीछे से अता करते हैं। और ये पर्दा हमारी आंखों का है, मुस्तफा का नहीं है। अगर हम पर्दा हटा ले, मुस्तफा आज भी बेनकाब दीदार कराते हैं अपने मर्द और बेहिसाब अता करते हैं। अल्लाह का करम अगर उस जमाने में था तो आज अल्लाह माज़अल्लाह बूढ़ा नहीं हो गया, कमजोर नहीं हो गया, अल्लाह के करम का खजाना खत्म नहीं हो गया। हमारे हाथ उठना बंद हो गए हैं, हमारी झोलियां फैलना बंद हो गई हैं। हम आरजी हाथ उठाते हैं, रात के अंधेरे में साल में एक रात, और सुबह होते ही फिर उस मौला के साथ अहदो पैमान को भूल जाते हैं। तुम अहदो पैमान को पुख्ता कर लो, खुदा की रहमत तुम्हारे सर से उठेगी।